तो जी MG इंडिया ने विंडसर लॉन्च कर दी और आज आपको इसका वॉक अराउंड देने वाले हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर हैं। सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और इस MG विंडसर की प्राइस भी बताएंगे आपको। वैसे इंट्रोडक्टरी प्राइस की 9.99 लाख रुपीज़ है। इंट्रोडक्टरी प्राइस कंपनी ने 9.99 लाख रुपीज़ रखी है, लेकिन इसके आगे कैच भी है। वो कैच क्या है वो आपको वीडियो में एंड में बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह की बात कर लें तो ये जो डिज़ाइन है गाड़ी का, ये आपके लिए काफ़ी नया रहने वाला है। आपने इस डिज़ाइन की गाड़ी पहले नहीं देखी है। CUV इसको MG बोल रहे हैं, क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल बेसिकली। और आप देख सकते हैं साइड से फ्रंट से इस तरीके से इसका डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रॉपर LED का प्रोजेक्टर की हेडलाइट मिल जाएगी। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं बेसिकली क्रोम है, तो यहाँ पे आप फॉग लाइट की जगह क्रोम मिलेगा। और इसमें जो है वो आपको पूरे मिरर वाली फील आ रही है, जो आपने ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखा होगा जिस तरीके से। ये वाला पार्ट जो है एक्सेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे भी प्रॉपर आपका पियानो रहने वाला है। और ये जो MG है बेसिकली, इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे कि इल्यूमिनेटेड है, इसके अंदर आपकी लाइट जल रही है। अगेन कॉमेट की तरह ही जो है वो आपको फ्रंट कनेक्टेड DRL मिल जाएगी, जो कि पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक रन करती है। इंडिकेटर है वो यहाँ पे रहने वाला है, DRL इस तरीके से कुछ जल रही है। एंड अगेन ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। तो 18 इंचज़ के जो ये व्हील रहने वाले हैं, 215 सेक्शन के ये टायर हैं। और आपको जो है वो प्रॉपर एलॉय ही रहने वाला है, कोई भी ऐसे कवर सॉर्ट ऑफ थिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी। 18 इंचज़ इनकी प्रोफाइल है, लोअर ट्रिम लेंगे तो वहाँ पे 17 इंचज़ की मिल जाएगी। बाकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो फ्रंट में ही रहने वाला है आपका लेफ्ट साइड पे। और फास्ट चार्जर जो है वो गाड़ी सपोर्ट करेगी अप टू 25 वाट तक। वेल बैटरी जो है ये इसकी 38 किलोवाट आवर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो CC-S2 वाला जो पोर्ट है वो रहने वाला है इस तरीके से। कनेक्टेड आपको जो है वो टेल लाइट में मिलने वाली है। यहाँ पे आपको बड़ा सा जो है वो विंडसर आपका जो है वो लिखा हुआ है बोल्ड में। अगेन MG का जो लोगो है वो रहने वाला है। आगे वाले लोगों में लाइट चलेगी, पीछे वाला इल्यूमिनेटेड नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो डिफॉगर इस तरीके से कुछ मिलेगा। वेल वाइपर जो है वो नहीं है कहीं भी, तो एक ये चीज़ है कि वाइपर टॉप ट्रिम में भी नहीं है, जो कि एक मिस लग रहा है मुझे। बाकी एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा कि वाइपर का क्या सीन रहने वाला है। पीछे आपके जो है वो 4 पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। और एक बार जो है वो बूट खोल के देखेंगे, बट उससे पहले आप देख लीजिए कि ऊपर जो है वो बड़ा सा ग्लास है। इसका मतलब ये है कि सनरूफ आता है गाड़ी में। ये जो रूफ रेल है ये फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है डू नॉट अप्लाई लोड। और गाड़ी के इंटीरियर में चलेंगे अब, और इंटीरियर में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले आप डोर पैड देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन गोल्डन कलर का जो है वो टच दिख जाएगा। यहाँ पे एक वुडन सॉर्ट ऑफ थिंग है। इनफैक्ट स्पीकर पे आपको इस तरीके से कुछ फिनिश मिल जाएगी। स्पेस है आराम से, बॉटल वगैरह जो है वो आपकी आ जाएगी। और जो सीट है वो भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिक्लाइन होने वाली सीट है। और कंपनी इसको जो है वो कह रही है कि एक बिजनेस क्लास लाउंज वाला फील आपको ये प्रॉपर देने वाली है। और यहाँ पे वो दिख भी रहा है कि 135 डिग्री तक का इसमें जो है वो पीछे टिल्ट हो जा रही है सीट का जो बेसिकली एडजस्टमेंट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा स्पेस वाली कार अभी तक दिख रही है। बाकी 3 लोगों की कंफर्ट की बात करें तो 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे गाड़ी में, और आप अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाएंगे। भाई आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरीके से बैठा हूँ। तो लॉन्ग जर्नी में सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सीट का ये ओवरऑल कुशन है ये भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रहने वाला है। वो आपको फील नहीं होगा क्योंकि आप बैठोगे जब पता सकते हो। अभी मैं बैठ के बता रहा हूँ आपको कि क्या फील है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, तीनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और पीछे बूट स्पेस जो है वो इतने स्पेस के बावजूद भी 605 लीटर का है एग्जैक्टली। पीछे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेग रूम वगैरह आप देख लो, अंडर थाई सपोर्ट देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पे मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंचेस है और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जो है वो ग्लास है। अभी जो ग्लास है ये खुलेगा नहीं, तो यहाँ पे ये एक चीज़ रहने वाली है। आपको जो है वो फिक्स्ड ग्लास ही मिलेगा। इसका जो शेड है ये सिर्फ आप खोल और बंद कर सकते हो, जो कि मेरे ओपिनियन में अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो लोग जो चलती गाड़ी से निकलने लगते हैं सनरूफ से वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो केबिन लाइट मिल जाएगी, हैंडल भी है सेम आपका उस तरफ भी रहने वाला है। पीछे जो है वो आपको रियर AC वेंट दिख जाएगा। AC जो है वो चल भी रहा है यहाँ पे गाड़ी में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे जो है ये Type-C का पोर्ट है, और इसके नीचे जो है वो फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस है। तीनों ही जो सीट बेल्ट है वो 3.0 सीट बेल्ट आती है गाड़ी में, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो पीछे से आपने सारी चीज़ें देख ली, AC वेंट आता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से फिनिश है। इनफैक्ट पीछे सीट के पीछे पॉकेट भी रहने वाला है, आप मैगजीन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो ऑफर होती हैं। इसी के साथ साथ कंफर्ट वगैरह जो है वो आप देख सकते हो। कंफर्ट जो है वो बड़ा ही कमाल का है। गाड़ी में बैठने के बाद निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है भाई बैठे रहो, कंफर्टेबल सीट है। एक और हाईलाइट आप देखेंगे कि जो पूरा ही फ्लोर है वो एकदम ही फ्लैट है। कोई भी बीच में आपको जो है वो हम्प नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है कि जो बीच वाला पैसेंजर है वो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ जाएगा गाड़ी में। अगेन कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ये सीट जो है ये डाउन करनी है तो एक क्लिक करा मैंने, ये सीट जो है ये एकदम प्रॉपर डाउन हो गई इस तरीके से, आप देख सकते हो वो उस तरीके से डाउन हो जाएगी। बेसिकली 60-40 स्प्लिट का इसमें जो है वो फंक्शन आता है। और आप इसमें ISO फिक्स जो सीट चाइल्ड सीट होती है वो भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसको एक बार जो है वो एक बार एडजस्ट करके देखेंगे कि इसकी जो है वो मिडिल एडजस्टमेंट कहाँ तक आ रही है।
ठीक है। ये आप जो है ये इतना स्पेस आपको जो है वो रियर पे मिलता है नॉर्मली, यूजुअली गाड़ी में आप कोई भी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन जो वो वाला पार्ट देख रहे हो उस तरफ वाला, ये सबसे ज़्यादा एडजस्ट हो रहा है जो भाई बैठे हैं उस तरफ। तो यहाँ से लेके पीछे तक प्रॉपर ये रिक्लाइन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे बैठना चाहेंगे तो आप देख सकते हो कि इतने स्पेस में भी आप जो है वो बैठ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो विंडसर के बूट स्पेस में लेके चलता हूँ आपको कि कितना कुछ स्पेस मिल जाता है। तो कंपनी जो कह रही है वो 604 लीटर कह रही है और ये काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। पीछे से आप देखेंगे कि रिक्लाइन एंगल में जो आपको दिखा रहा था कि पीछे की सीट का रिक्लाइन एंगल ये नॉर्मली सेट है, ये सबसे पीछे सेट है, मैक्सिमम पीछे जो हो सकती है। और उसके बावजूद भी इतना कुछ आपको बूट स्पेस मिल रहा है, और क्या चाहिए। बाकी ये ट्रे वगैरह जो है, ये मैट वगैरह जो है एक्सेसरीज का पार्ट है। बूट लाइट है यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इसके नीचे भी प्रॉपर स्पेस है भाई। ये बेसिकली सब ऊपर रखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। चार्जर वेल जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ इसी के साथ साथ। तो जी गाड़ी के साथ आपको ये वाला चार्जर मिलेगा। 3.3 किलोवाट का चार्जर है, लगभग 13-14 घंटे में ही चार्ज कर देना चाहिए पूरा। चार्जर नहीं है भाई पोपट हो गया ये पंचर रिपेयर किट है बाय द वे, और ये भी गाड़ी के साथ ही आएगी अगर गाड़ी के अंदर रखी है तो। अच्छा स्पेयर व्हील नहीं है इसका मतलब इसमें। ओह यस। अब क्योंकि गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगी, तो अगर आपका टायर पंचर हो जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने टायर इन्फ्लेटर दिया है और इसी के साथ साथ ये पंचर रिपेयर किट दी है। आप इसको टायर में लगाइए और इसको ऑन कर दीजिए ताकि जो आपका जो पंचर है वो फिक्स हो जाए। स्पेयर व्हील नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में, आप बताइए। तो मेरे ओपिनियन में तो होनी चाहिए थी। बाकी जो चार्जर है वो भी मिलेगा आपको 3.3 किलोवाट आवर का। बाकी यहाँ पे ये जो है ये क्या है आपकी फर्स्ट एड किट है। पीछे यही सब है। मेरे को ये स्टोरेज डिपार्टमेंट अच्छा लगा, बट इतना स्पेस है तो स्पेयर व्हील दे ही देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि स्पेस की दिक्कत है पीछे। 604 लीटर का जो है वो 604 लीटर का जो है वो बूट स्पेस मिलता है। तो MG विंडसर आपको 4 कलर में ऑफर होती है। वाइट आप देख रहे हैं, ब्लैक आप देख रहे हैं, एक कलर बाय द वे एक कलर वहाँ पे खड़ा हुआ है और एक और कलर है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख लेना है। कोई सा तो बेज उसका जो है वो टोन का नाम है। और आपको जो है वो डोर हैंडल से फ्लश वाले डोर हैंडल मिलेंगे। लॉक होगा तो अंदर चला जाएगा, अनलॉक में जो है ये बाहर आ जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर जैसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है इन पर, बट वही है कि इस तरीके से जो है रहने वाले हैं। बाकी साइड में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट रहने वाला है। ब्लैक कलर में भी गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा होगा, इसका ये मतलब है कि गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, जिसकी क्लैरिटी अंदर चल के देखेंगे कि कैमरा आपका कितना क्लियर है। क्योंकि बॉनेट ना के बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बॉनेट है, ऐसी बात नहीं है। और ये किस तरीके से वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप क्या डालेंगे, ब्रेक ऑयल, आपका जो है वो कूलेंट तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ये है कि बैटरी को कूल करने के लिए ये जो है वो यूज़ होता है। तो कूलेंट ही हो गया। यहाँ पे आपका वॉशर का फ्लूइड आ जाएगा। बैटरी है वो वाली जो आपकी इलेक्ट्रिकल चलाती है 12 वोल्ट वाली। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपके जो है वो दिख जाएंगे। यहाँ से मेरे को इसकी ड्राइव शाफ्ट भी दिख रही है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वायरिंग वगैरह काफ़ी नीटली लेड आउट है। तो गाड़ी के इंटीरियर में ले चलता हूँ आपको कि आगे की सीटें वगैरह कैसी हैं। पीछे की सीट आपने देख ली थी। स्टार्ट करते हैं डोर पैड से। प्रॉपर यहाँ पे लेदर ट्रिम में चारों ही पावर विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन फंक्शन के साथ आते हैं भाई। फॉर्च्यूनर में आती है ये चीज़ें। यहाँ पे लेदर ट्रिम में बेसिकली सॉफ्ट टच है। यहाँ पे चारों पावर विंडो कंट्रोल, लॉक एंड लॉक। ये जो डोर हैंडल है ये देख लो किस स्टाइल से है। अभी तो ये सीधा लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो अनलॉक होता है। और स्पीकर के अराउंड में एम्बिएंट लाइट है। इसमें जो है वो अराउंड 300 कलर से भी ज़्यादा एम्बिएंट लाइट है। और यहाँ पे भी आपको जो है एम्बिएंट लाइट दिखेगी। तो वही है कि इस तरीके से लेआउटिंग करी गई, डिज़ाइनिंग करी गई कि काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। MG का स्कफ प्लेट एक्सेसरीज होना चाहिए। जो ड्राइवर सीट है ये पावर्ड है, बेसिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है। कितने वे में होती है, बेसिकली रिक्लाइन होती है, अप डाउन होती है और आगे पीछे होती है। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है। और इसी के साथ साथ आगे की दोनों सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं गाड़ी में, आप देख सकते हो। सबसे अच्छा फ़ैन में हो गया इसके कुशन का कि बैठता ही ऐसा फील हो रहा है कि आप घर पे अपने काउच में बैठे हो। आपके काउच से भी ज़्यादा जो है वो आपको कंफर्ट मिलेगा इस गाड़ी में, क्योंकि आपके काउच में भी इतना कंफर्ट नहीं मिलता है। ड्राइवर विंडो ऑटो अप है, ऑटो डाउन रहने वाली है। ये देख लो, ऑटो अप भी है, ऑटो डाउन भी है, मैंने भी कंफर्म कर लिया। एक स्क्रीन यहाँ पे मिलेगी। अब अनलाइक क्या होता है, काफ़ी गाड़ियों में एक बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे दे देते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं देते हैं। यहाँ पे भी आपको अराउंड कितना होगा, ये 7-8 इंच के अराउंड लग रहा है, जो भी होगा नंबर स्क्रीन पे देख लेना। इसमें सारी जो है वो बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, ओडोमीटर वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। और एक और चीज़ देखो, नई चीज़ की ड्राइव सिलेक्टर इसमें यहाँ पे है। रिवर्स ऊपर, न्यूट्रल नीचे जाएंगे तो ड्राइव, यहाँ बटन दबा देंगे तो ये पी पे चला जाएगा। और सेम आपका इस तरफ आपका इंडिकेटर और वाइपर स्ट्रोक
लॉक रहने वाला है, खींचूंगा तो वाइपर चलेगा, ऊपर नीचे करूँगा तो जो है वो इंडिकेटर चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रही है 92% में 293 किलोमीटर की रेंज है। अब गाड़ी खड़ी है, ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेंज इतनी है। 330 किलोमीटर के अराउंड जो है वो रेंज एमजी कंपनी क्लेम कर रही है। 15.4 इंच की डिस्प्ले रहने वाली है, इसमें जो है वो एसी वगैरह सारा इसी के अंदर आने वाला है। बाय द वे एसी के फिजिकल कंट्रोल भी दिए हैं, तो एक अच्छी बात है कि सिर्फ यहीं से एसी नहीं चलाना है, यहाँ से भी आप चला सकते हैं। सारे मेन जो बटन होते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, फैन स्पीड से रिलेटेड, मोड से रिलेटेड, आपको कहाँ पे एयर सर्कुलेशन चाहिए, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो कर दोगे तो ऑटो जाएगा। बाकी बीच में जो है एजेड लाइट का बटन रहने वाला है। ये वाला आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो है वो 2 या 3 कप होल्डर का सेटअप है, इसको जो है वो आप हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो बिना पैसा खर्च किए रोज अपने। तो सबसे पहले मेन्यू में चलते हैं, तो यहाँ पे सारे वही यूजुअली लेआउट है जैसे हेक्टर में आता है या और भी गाड़ियों में आते हैं इनके एस्टर वगैरह में। इसी का कंट्रोल सारा यहाँ पे है। वेंटिलेटेड सीट्स का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों ही ऑन है। अभी इसको बंद कर देता हूँ मैं, काफ़ी आवाज़ कर रही है ये। सारे इसी के जो कंट्रोल है वो यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल भी हैं। और ये इसी के साथ साथ अब 360 डिग्री कैमरा देखते हैं, तो कैमरे की क्लैरिटी भी अच्छी है। अभी हम शेड के अंदर है, गाड़ी अंदर खड़ी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि लाइटिंग वगैरह किस तरीके से आ रही है। ये सारे साइड कैमरा हैं, ये आपका जो है ये रियर व्यू कैमरा है, ये फ्रंट व्यू कैमरा है, और ये जो है आपका 3D कैमरा है। ये आपका इस तरीके से कुछ रहने वाला है। बाकी आपका जियो सावन ऐप आता है, अब एमजी की गाड़ियाँ हैं तो इंटरनेट इनसाइड रहता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें जो है वो वायरलेसली चलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाते हैं तो ये सारे व्हीकल सेटिंग से रिलेटेड बटन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है, और बाकी ये जो है ये रीजनरेटिव वाला सिस्टम है यहाँ पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एम्बिएंट लाइट के आप कलर सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप आएंगे तो आपका जो है ये जो बेसिकली आपका शेड है, ये ग्लास खुलता नहीं है, इसका जो शेड है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। फुल्ली क्लोज मैं करूँगा तो ये आपका जो है ये फुल्ली क्लोज हो जाएगा, और इसकी जो है वो एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। स्टीयरिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके सारे जो है वो कंट्रोल्स आ जाते हैं ड्राइविंग मोड वगैरह से रिलेटेड। इसी के साथ साथ जो है लाइट के कंट्रोल सारे यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वही है कि काफ़ी सारे कंट्रोल हैं। यहाँ पे आपको जो है ये मोड का बटन है कि आपको मोड कैसा चाहिए, रीजनरेशन भी और ड्राइविंग मोड भी। ये ORVM कंट्रोल करने के लिए आपको कोई फिजिकल बटन नहीं है, आपको यहाँ से स्क्रीन से ही इस वाले बटन के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑप्शन में जाके बटन है स्टीयरिंग पे, बट वो एक कॉमन बटन है, और वहीं से आपका जो है वो लेफ़्ट और राइट का मिरर एडजस्ट होगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो लेदर रैप्ड है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इस पर भी है। तो वही है कि फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लगी मुझे हर जगह से। यहाँ पे आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर है, इसके अराउंड ये रबराइज पैड है, तो आपके जो है वो एक फ़ोन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हो। चाबी नहीं दिख रही है मुझे गाड़ी की, पता नहीं चाबी एमजी वालों ने कहाँ पर रखी हुई है। और ये जो मिरर है ऑटो डिमिंग IRVM है बेसिकली। अच्छी बात क्या है कि दोनों ही शेड पर वैनिटी मिरर है और दोनों ही पे लाइट भी आती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि फ़ीचर आपको सारे कमाल के मिल रहे हैं। इसमें 3 वेरिएंट आएंगे, टॉप ट्रिम होगा। टॉप ट्रिम की प्राइस अभी एमजी ने नहीं बताई है, जो भी होगी जब मैं वीडियो डालूंगा स्क्रीन पे लगा दूंगा। एसी के सारे कंट्रोल आप देख ही सकते हो, इस तरीके से रहने वाली है। और इसकी लगता है इसको किसी ने बंद कर दिया चाबी वाबी से। बैटरी डाउन हो गई, बैटरी डाउन हो गई। अब देखिए इन सब चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है प्रेस इनवाइट मीडिया लॉन्चेस पे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा होते हैं, गाड़ियों के हिसाब से कम होती हैं, सबको शूट करना होता है। कोई किसी के फ्रेम में आ रहा होता है, कोई किसी के फ्रेम में आ रहा होता है, तो ये सब डिस्टर्बेंस होती हैं जो नहीं पसंद है मुझे। बट स्टिल आपको काम करना है, वीडियोस बनानी है। अभी ये वीडियो भी काफ़ी लेट आ रही है उस हिसाब से। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि MG विंडसर 9.99 लाख रुपीज़ जो एक्स-शोरूम ये प्राइस बता रहे हैं अभी, वो क्या है। और उसके बाद 3.5 रुपये पर किलोमीटर का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आया है इन्होंने बैटरी के ऊपर, वो क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि गाड़ी में ये 1 साल के लिए चार्जिंग फ्री दे रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है अपने मीडिया रिलीज़ में। ई हब इनका जो चार्जर होगा बेसिकली MG का जो चार्जर होगा वहाँ से, ऐसा नहीं है किसी भी चार्जर पे आप जाओ और वो फ्री हो जाएगा स्टैटिक के या कोई पब्लिक चार्जर पे। एक पर्टिकुलरली MG का ही जो चार्जर होगा, MG सोर्स कर रहे होंगे जो वहाँ से ये लोग, वहाँ से आपको फ्री चार्ज मिलेगा 1 साल के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको लाइफ टाइम बैटरी पे वारंटी मिलेगी अगर आप इसके फर्स्ट ओनर रहते हैं। मतलब जो भी इसकी लाइफ होगी 15 साल या जो भी होगी, जब तक आप गाड़ी रखेंगे आपको इसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी बैटरी पे। उसके बाद आ जाते हैं 3.5 रुपये वाली बात पे। तो 3.5 रुपये पर किलोमीटर आपको जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा बैटरी को लेके। अगर आप महीने की कितनी चलाओगे, लेट से आप महीने की 1500 किलोमीटर चलाओगे, तो आप 3.5 रुपये को 1500 से इंटू कर दो, जो भी आएगा, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, वो प्राइस आपको हर महीने, या आप जितना भी चलाओगे, 1000 किलोमीटर चलाओगे, जितने भी आप किलोमीटर की रहेंगे उतना पैसा आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं है कि वो पे कैसे होगा, लाइक डीलरशिप से होगा
या ऑनलाइन कोई पेमेंट होगी, और अगर नहीं करेंगे तो क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर करनी है। डीलरशिप पे गाड़ी आएगी, मैं इत्मीनान से सारी चीज़ें समझ के जाकर अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। ये तो बस ये वाली चीज़ें कि हाँ फ़ीचर क्या क्या है गाड़ी में वो बता दिए मैंने, पॉसिबली जो हो सकता है। और कोशिश करूँगा लोअर ट्रिम कवर करने की, क्योंकि 10 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो मुझे भी देखनी है कि एक शोरूम प्राइस जो 10 लाख रुपए गाड़ी का होगा उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 38 किलोवाट आवर की बैटरी है इसकी और 331 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रहे हैं। तो रियल लाइफ वर्ल्ड में आपको 250 किलोमीटर के अराउंड रेंज मिलेगी, जो कि थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि बाहर जो वुलिंग क्लाउड गाड़ी आती है उसमें ये 50 किलोवाट आवर अराउंड वाली बैटरी पैक देते हैं। तो वो इंडिया लाना चाहिए था, तब जाके जो है वो कंपटीशन में बाकी गाड़ियों से इसकी अच्छी टक्कर होती है ना। बाकी पार्किंग ब्रेक आपका यहाँ पे है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है।